वहीं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से चंडीगढ़ में जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सीएम ने सभी जिलों में डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम की शुभारंभ किया है, जिसके तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड के फैसले, जामबंदी समेत हर तरीके के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। को डिजिटलाइज किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत कर दी है। उद्घाटन इसका हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल है। सर, ये रूम जो है वो डिजिटलाइज किए गए हैं, राजस्व रिकॉर्ड जो वो डिजिटलाइज हुआ है, किस तरीके से इस पूरे काम को पूरा किया गया है और किस तरह से ये रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा? देखिए, ये एक एंडेवर शुरू तो हो गया था 4 साल पहले। कैथल में 24 जून 17 को चीफ मिनिस्टर साहब ने रिकॉर्ड रूम इस तरह का मॉडर्न बनाने की एक परिकल्पना सामने की थी। 19 दिसंबर में फिर कहा गया कि 22 के 22 जिलों में बनाया जाए। पिछले 6 महीने फिर हमारे अधिकारियों ने, डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, डीआरओ साहबान ने बड़ी मेहनत की है और मैं तो सारा उनको ही श्रेय दूंगा, चाहे वो पटवारी हैं, कानूगो हैं, हमारे सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और तकरीबन 18.5 करोड़ के करीब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया गया है, उनकी वेरिफिकेशन की है ताकि कोई गलती ना हो। वो हमारे राजस्व अधिकारियों ने 100% की है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल पर भी 20% से ज़्यादा वेरिफिकेशन की है डॉक्यूमेंट्स की। तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई गलती ना रहे, इस लिहाज से ये पूरी वेरिफिकेशन वहाँ पर की गई है और इसका सुविधा जो इसकी होगी वो बहुत होगी। हर आदमी को 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट भी जो वो चाहेगा उसको मिल जाएगा और उसके लिए कोई लाइन नहीं, कोई ये नहीं कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ढूंढने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, वो नहीं। आप जाएं, आपको वो अपना कैटलॉग्ड है, फट सर्च करके वो निकल जाएगा और आपको प्रिंट आउट वो ऑथेंटिकेटेड कॉपी दे सकते हैं। यानी सर, जो पहले रिकॉर्ड के लिए तहसील में पटवारी या फिर जो अधिकारी होते थे उनके पास जाना पड़ता था, उससे जो है वो बचा जाएगा और आसानी से सब कुछ उपलब्ध होगा। पवन जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अब सारा रिकॉर्ड आ गया है और इसकी बहुत सुविधा होगी। आने वाले समय में हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम एक ऐप डिज़ाइन करवा लें और ये डॉक्यूमेंट जो भी हैं ये सारे ऑनलाइन भी आदमी को उपलब्ध हों। मतलब जो चीज़ लेने के लिए आज आपको मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में भी जाना पड़ता है, वो जाना भी ना पड़े। फ्रॉम योर ओन होम यू शुड बी एबल टू एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट। हम वो एक ऐप बना के इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो सर, ये जो किया गया है इसके पीछे वजह क्या रही? जैसे आपने बताया कि 2016 जून में इसकी जो है वो पायलट के तौर पर इसको कैथल से शुरू किया गया था, लेकिन अब इसके बाद इसको जो वो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्या कारण रहे कि ये जो है वो इसको आपको लागू करना पड़ा? देखिए, इसका लोगों को बहुत फ़ायदा है। आमतौर पे जब कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना होता है तो लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, अब वो सुविधा हो जाएगी। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर साहब की और भी कोशिश है, ये एक उसी में एक बहुत बड़ी कड़ी है। आखिरकार सोच ये है कि आदमी को रजिस्ट्रेशन जो करनी है, आदमी को रजिस्ट्री के लिए तहसील ना जाना पड़े, घर बैठ के ही वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे बेच सके, खरीदना है तो खरीद सके, जाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा ये भी है कि आपको हर तरह की सुविधा हो। एक जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला किया चीफ मिनिस्टर साहब ने। मैं तो सबसे ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी इसका क्रेडिट दूंगा, उनका भी साथ था। वो ये फैसला हुआ कि जो भी रजिस्ट्री होती है उसका जो इंतकाल होता है, आप जानते हैं म्यूटेशन होती है, वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। उसमें डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं। आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप सारा कुछ वेरीफाई करवा रहे हैं, एनओसी, एनडीसी सब कुछ ले रहे हैं। जब रजिस्ट्री होती है तो उसके बाद कोई पटवारी को जलसा-ए-आम करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, ना तहसीलदार को। तो ये इंतकाल दर्ज होना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये चीज़ जब की गई 6-7 महीने पहले, वो बहुत ही उसका फ़ायदा हो रहा है और हम डीसी से मॉनिटर भी कर रहे हैं, डीसी आगे भी करते हैं
कि ये ऑटोमेटिक म्यूटेशन होनी चाहिए, आदमी को दिक्कत ना हो। सर, एक जो वो सरकार की ये भी कोशिश थी कि मान लीजिए गुरुग्राम की कोई प्रॉपर्टी है और उसकी अगर खरीदने की या बेचने की अगर कार्रवाई को करना है तो वो पंचकुला में बैठकर भी कर सकते हैं। यानी इस प्रोसेस में क्या कितना ये मददगार होगा राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइज होना, और उस पर कितना आगे बढ़े हैं सर? अब हो पाएगी वो, या कब तक उसको लेकर काम कर रहे हैं आप? देखिए, ये चीज़ डिजिटाइजेशन एक कड़ी है उसी की। अब यही प्रोसेस है कि आपने हर चीज़ को डिजिटाइज करना है। जब हम हर चीज़ को डिजिटाइज कर लेंगे, प्लस हमारा स्वामित्व और रेवेन्यू एस्टेट्स की भी डिजिटाइजेशन इसी तरह से हो जाएगी, मैप्स बन जाएंगे, हर खसरा नंबर को हम GIS मैपिंग कर लेंगे, तो तब हमें ये सुविधा होगी कि किसी भी सिटीज़न को अपना कोई प्लॉट है, उसने एक पर्टिकुलर सेक्टर में, अगर उदाहरण दूं तो वो GPS एनेबल्ड है, हर चीज़ उसमें क्लियर है, उसमें कलेक्टर रेट आता है, व्यक्ति कितना उसमें सोचता है नहीं मेरी उम्र इसकी तो कीमत इतनी होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिखा व्यक्ति के सामने हो, खरीदने वाला खरीद सकता हो, और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तहसील जाना ना पड़े, ऑनलाइन प्रक्रिया हो। अल्टीमेटली यहीं पर हमारा भारत पहुंचेगा, और हम उसके लिए ये लीप्स में बहुत लीप फ्रॉग हम कर रहे हैं, तेजी से ये काम कर रहे हैं, आखिरकार वहीं पे आएंगे। हमारे साथ संजीव कौशल थे, जो राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और हरियाणा के वित्तायुक्त हैं। जानकारी दी है कि जो प्रदेश में सभी जो राजस्व रिकॉर्ड के लिए जो रूम हैं वो डिजिटलाइज किए गए हैं, इससे लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।